नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट का पेपर नंबर 1 यूनिट 9 लोक विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। ये पेपर नंबर 1 की यूनिट 9 है। इसमें से भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखे जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और इसी तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? इकोसिस्टम को आर्थर टॉन्सले के द्वारा परिभाषित किया गया था। नंबर 2 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है जिसने वर्ष 1866 में पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का सबसे पहले उपयोग एवं परिभाषित किया था? इकोलॉजी को सबसे पहले परिभाषित किया था हैकेल ने। नंबर 3 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमने जो सही आंसर है उसका चयन करना है। यहाँ पे बोला गया है पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। और नंबर 2 पे है पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर होते हैं। तो इसमें केवल एक जो नंबर 1 पे है वही ठीक है, नंबर 2 वाला सही नहीं है। नंबर 1 पे है पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बास का क्या अर्थ होता है? तो प्राकृतिक बास का अर्थ होता है एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक बास मतलब जिसमें पौधे और जानवर साथ में मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायोम एक स्वाभाविक समुदाय है? वायोम जो है ये है भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का समुदाय, जो है ये पौधों और पशुओं का समुदाय है क्या? वायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा बायोस्फीयर। आपने याद रखना है, सभी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम जिसे हम बोलते हैं उसका अगर हम संयोजन करते हैं तो इसको बायोस्फीयर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो ऊर्जा जो है खाद्य श्रृंखला में सूर्य से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करती है वहां की वर्षा। नेक्स्ट है, युग्मों का विचार कीजिए। अब यहाँ पे युग्म दे रखे हैं वायोम। वायोम में जैविक और अजैविक पर्यावरण बताया हुआ है, और अजैविक पर्यावरण में स्थल, जल और वायु बताया गया है, और जैविक पर्यावरण में पादप, मनुष्य और मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण बताया हुआ है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 1 और 2, केवल ये दोनों ही ठीक है। वायोम जो है वो जैविक और अजैविक पर्यावरण है, अजैविक पर्यावरण जो है स्थल, जल और वायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, निम्नलिखित में से किसे जीव मंडल या बायोस्फीयर के में शामिल किया गया है? तो जीव मंडल में शामिल किया गया है जल मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर 2 या 2 से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को क्या कहा जाता है? तो 2 या 2 से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को कहा जाता है खाद्य वेब। क्या कहा जाता है? खाद्य वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब जो गलत है वो बताना है। तो इसमें से है, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है?
सतत एवं स्थायी विकास जो है वो नवनियतिवाद की अवधारणा से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में माना जाता है? तो खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में स्वपोषी पौधों को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादों पर निर्भर रहते हैं? तो जीवन जीने के लिए उत्पादों पर निर्भर रहते हैं शाकाहारी। आगे है, वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो अन्य जानवरों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन तैयार कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है स्वपोषक, यानी कि स्वयं को पालने वाले स्वपोषक। दो परितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इकोटोन। आगे है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इकॉलिन। सामान्य रूप से में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? तो आहार श्रृंखला में आपने याद रखना है 4 कड़ियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है? तो अजैव स्थिति में जीवाणुओं को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का वातावरण के अस्तित्व का क्या कारण है? तो पृथ्वी के वातावरण के अस्तित्व का कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के वातावरण के अस्तित्व का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची मिलान है, तो उसमें एक तरफ वायुमंडल की परतें दे रखी हैं और दूसरी तरफ उनमें क्या क्या पाया जाता है वो पूछा गया है। तो क्षोभ मंडल, यानी कि ये बिल्कुल सही मिले हुए हैं। क्षोभ मंडल में धूल के कण होते हैं, समताप मंडल में ओजोन परत होती है, आयान मंडल में उल्का और बहिर्मंडल में ऑरोरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखला के लिए आधार है? तो वो है उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो संपूर्ण जैव पदार्थ को बायोमास कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से ऊर्जा पिरामिड कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? सदैव उल्टे। ऊर्जा पिरामिड जो होते हैं सदैव उल्टे होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो वातावरण से के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है, कहाँ पर? ये पाई जाती है सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके दो घटक हैं, जैविक और अजैविक घटक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? ये है अम्ब्रेला प्रजाति। आगे है, कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन है, यह एक पारिस्थितिकीय अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित है। नंबर 2 पे है, कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि आसन्न पारितंत्र में नहीं होती हैं। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों के दोनों ठीक हैं। आगे है, जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहा जाता है? तो एक ही जाति की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्रणाली की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो क्या क्या सम्मिलित होते हैं? वायुमंडल में अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, जैव मंडल में जैव पदार्थ होते हैं, जलमंडल में नमक, ताजा पानी और बर्फ होते हैं और स्थल मंडल में लाइट सिलिकेट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर
फैला हुआ है, तो ये है सामुद्रिक। नेक्स्ट है जैव मंडल जल, थल और वायुमंडल में के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है, तो ये होता है 22 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत। आगे है पृथ्वी की सतह से वातावरण की विभिन्न परतों का क्रम क्या है, तो ये है सबसे पहले आती है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर आती है समताप मंडल, उसके बाद आयान मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। तो इनको आपने याद रख लेना है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है जलवायु और मौसम की स्थिति के संदर्भ में वातावरण की सबसे गतिशील परत कौन सी है, तो वो है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वातावरण की परतों में से वह कौन सी परत है जिसमें ओजोन O3 गैस जो है वो मौजूद है, तो ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में आयान मंडल किसमें सम्मिलित होता है, तो ये होता है मध्य मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो किसमें है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, कार्बन चक्र में सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा ये जो क्वेश्चन MCQ बताए गए हैं ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।